नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी छोटी-छोटी 10 आदतें जिनको फॉलो करने के बाद आपका जो माइंडसेट है अ, एकदम से चेंज हो जाएगा। आपका माइंडसेट वेल्थ क्रिएशन के टर्म में, मनी सेविंग के टर्म में और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसको चेंज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 10 आदतें हैं जो छोटी-छोटी सी स्मॉल हैबिट्स हैं और हम डेली लाइफ में बिना किसी प्रॉब्लम के इनको फॉलो कर सकते हैं और हम अपनी डेली लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इन आदतों को। इसको हम बोल सकते हैं स्मार्ट हैबिट्स और मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट भी करके रख लें। ये आपको पूरी लाइफ में काम आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो पिछले साल की थी और अब तो ये टाइम निकल गया, अब इसका टाइम नहीं है। तो नहीं भाई, ये जो आदतें मैं बता रहा हूँ, जो स्मार्ट हैबिट्स मैं बता रहा हूँ, जो आज से 50 साल पहले भी सही थी, आज से 50 साल बाद भी सही रहेंगी और आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल हैं और उतनी ही पावरफुल हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली जो स्मार्ट हैबिट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेड 24 आवर रूल। ये कहाँ पे यूज होती है? तो दरअसल दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार फील भी किया होगा कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं ना, जो खरीदने के बाद हमें लगता है कि अरे यार, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, इसमें तो मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन अब क्या करें, अब तो खरीद चुके हैं, अब फेंक तो सकते नहीं हैं, पैसे तो चले गए। ऐसा अक्सर होता है जब हम कोई ऑफ़र देखते हैं, हम कोई ऐड देखते हैं या हम कोई सेल देखते हैं। दरअसल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर या मोबाइल पर ही हमें अट्रैक्टिव सेल्स दिख जाती हैं कि 50% ऑफ, 50 + 20% ऑफ, 75% ऑफ। और फिर हमें ज़रूरत भी नहीं होती ना, तो भी हम खरीद लेते हैं। हम सोचते हैं अरे यार, ये सेल तो हमारे लिए ही लगी है, चलो खरीदते हैं। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कल को यही चीज़ महंगी मिलेगी और फिर हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जबकि दोस्तों, ये चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, इसके जो इमोशंस हैं, कोई भी अट्रैक्टिव सी चीज़ देखते हैं ना, अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं। और ये जो कंपनियां हैं ना, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं सिर्फ इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए। तो हमारे अंदर का जो वाई वाला इमोशन होता है ना, सेल वाला, फोमो वाला, ये ट्रिगर हो जाता है ऐड को देख के, डिस्काउंट कूपन्स को देख के, और हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। हिंदी में बोलें तो, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो बेवजह की खरीदारी, फालतू के खर्चे। तो दोस्तों, इस फालतू के खर्चे को कंट्रोल करना सिर्फ एक हैबिट से कम हो सकता है और ये हैबिट है 24 आवर रूल। बस आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। जब भी आपके मन में कोई चीज़ खरीदने की इच्छा हो, ऐसी चीज़ जो नॉन एसेंशियल है, मतलब कि नीड और वांट्स अगर आप जानते हैं ना, नीड मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, और वांट मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हम खरीदते हैं, जो हमारे कंफर्ट के लिए ज़रूरी हैं मगर हम उसके बिना भी रह सकते हैं। तो जब भी कोई वांट खरीदने की इच्छा हो, जब भी कोई नॉन एसेंशियल चीज़ खरीदने की इच्छा हो, तो आप बस इतना सोच लें कि मुझे 24 घंटे रुकना है, इस चीज़ को मैं 24 घंटे बाद खरीदूंगा। तो दोस्तों, जैसे 24 घंटे हो जाएं, आप फिर से उसको एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या आपको अभी भी इसकी ज़रूरत है, क्या इसको खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा, क्या हमारे काम आएगी ये चीज़, कितने काम आएगी, जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उससे कम। तो दोस्तों, आप शौक रह जाएंगे ये देख करके कि आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 आवर में हमारे इमोशंस रिलीफ हो गए हैं। हमारे इमोशंस जो है ना, ट्रिगर हुए थे खरीदने के लिए, वो रिलैक्स हो गए हैं। तो दोस्तों, फालतू खर्चे से बचने का सबसे पहला जो तरीका है, पहली जो स्मार्ट हैबिट जो मैंने बताई, उसको बोलते हैं 24 आवर रूल। चलिए अब चलते हैं दूसरी हैबिट की तरफ। तो दूसरी हमारी स्मार्ट हैबिट है राउंड ऑफ एक्सपेंसेज, राउंड ऑफ सेविंग्स। तो दोस्तों, जब भी हम कोई एक्सपेंस करें ना, तो उसमें से कुछ पैसे सोच लें कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है इतने में और ये पैसे सेविंग में जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो, आपने कोई चीज़ खरीदी मान लो 120 रुपये की, आप उसमें 30 और जोड़ दीजिए सेविंग के और सोचिए 150 खर्च हो गए हैं, बट आप 30 जो है ना वो सेविंग में डाल दीजिए। आप कोई चीज़ खरीदें 180 की, आप 20 जोड़ दीजिए सेविंग में और आप समझ लीजिए कि टोटल 200 आपके एक्सपेंस हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी सी सेविंग है, माइक्रो सेविंग बोलते हैं इसे। और ये माइक्रो सेविंग का रिजल्ट माइक्रो नहीं होता है, इसका रिजल्ट माइक्रो होता है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा राउंड ऑफ सेविंग रूल।
नेक्स्ट पे जाते हैं हम, नो स्पेंड डे चैलेंज। नो स्पेंड डे चैलेंज क्या होता है कि आपको सवेरे से सोच लेना है कि आज के दिन तो मुझे खर्च करना नहीं है नॉन एसेंशियल चीज़ में। देखो, अगर एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी है, इमरजेंसी है, वो तो हमारी नीड्स हैं, उसमें तो खर्च होगा ही, वो फालतू नहीं है। लेकिन हमारी वांट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप खाना ऑर्डर करना है रेस्टोरेंट से, जैसे मूवी देखने जाना है, जैसे कहीं घूमने जाना है, तो ये वांट्स होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। बस वीक में ऐसे 2 दिन बना लें कि इन 2 दिन में हमें खर्च नहीं करना है नॉन एसेंशियल चीज़ पर, वांट्स पे खर्च नहीं करना है। और इसको बनाना है हमें नो स्पेंड डे, जिस दिन हम कोई स्पेंड नहीं करेंगे। तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन नो स्पेंड डे के लिए रखें। और ये करना मुश्किल नहीं है, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, 5 दिन खर्च कर लो, 2 दिन छोड़ दो। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपका दिन भर चलता रहा और शाम को आपने हिसाब लगाया और देखा कि अरे आज तो कोई खर्च नहीं, तो चलो ये तो नॉन स्पेंड डे हो गया। नहीं भाई, नॉन स्पेंड डे बनाना है तो आपको सवेरे से ही ये डिसाइड करना होगा कि आज का दिन मेरा नॉन स्पेंड डे है। याद रखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे से चीज़ है, बट इससे आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा। आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे कि आज मैंने संकल्प लिया है कि आज मुझे खर्च नहीं करना है फालतू, और हम नहीं करेंगे और हमारा नो स्पेंड डे हो जाएगा। तो वीक में कम से कम 2 दिन नो स्पेंड डे रखना है। चलिए अगली हैबिट पर चलते हैं। अगली हैबिट है यूज कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूपीआई आ गया, हर फ़ोन में यूपीआई है, क्यूआर कोड स्कैन करो और बस पेमेंट कर दो। तो दोस्तों, इससे ओवर एक्सपेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कैश नहीं रहते हैं तो हमारा वाई थोड़ी देर के लिए टल जाता है। जो मैंने बताया था ना, इमोशन ट्रिगर होता है इम्पल्स बाइंग वाला, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन जब हमारे हाथ में मोबाइल है, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और हर मोबाइल में कोई ना कोई यूपीआई वाली ऐप होती है, और हर दुकान पे क्यूआर कोड होते हैं। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि पैसे नहीं हैं, क्योंकि बैंक में पड़े हैं और फ़ोन हाथ में है, ऐप आपके पास है, क्यूआर कोड सामने वाले के पास है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि हम कैश में स्पेंड करेंगे। बस आप एक लिमिट बना लें कि आज के दिन में इतना खर्च करना है, ये पैसे हमारे जेब में हैं। यूपीआई का कम से कम यूज करें। दोस्तों, अगली हैबिट पर चलते हैं। तो अगली हैबिट हमारी होती है अनसब्सक्राइब एंड अनफॉलो। आप समझे, सोचेंगे ये क्या है यार, सब्सक्राइब और फॉलो में क्या लग रहा है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे एक हमने म्यूजिक ऐप कर लिया फॉलो, जैसे हमने कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म कर लिया फॉलो, जैसे हमने कोई टिप्स, हेल्थ टिप्स देने वाला ऐप कर लिया फॉलो या सब्सक्राइब कर लिया, जो डेली हमें मैसेज भेजता है कि आज ये वाली एक्सरसाइज करें, आज ये वाला खाना खाएं, आज लंच में ये खाएं, डिनर में ये खाएं। तो ऐसी बहुत सी ऐप होती हैं दोस्तों, और हम हमारा अंदर का इमोशन ट्रिगर होता है और हम उस ऐप को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो हमें इस हैबिट को ख़त्म करना है। आप जाइए अपने फ़ोन में, देखिए कि ऑटो पेमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है, किस किस चीज़ पर ऑटो पेमेंट आपने लगा के रखा है, क्या सच में उसकी ज़रूरत है, और आप उसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए अगली हैबिट पर चलते हैं। अगली स्मार्ट हैबिट है कैरी वाटर एंड स्नैक्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये कौन सी हैबिट आ गई। तो दोस्तों, जब कहीं भी हम बाहर जाते हैं ना, घूमने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो भाई एक पानी की बोतल और एक कुछ हेल्दी स्नैक्स अपने घर से लेकर के चलें। उससे क्या होगा कि बाहर जो हम चीज़ खरीद रहे हैं ना, 50 रुपए की चीज़ 200 में, वो बच जाएगी। दूसरी, बाहर का खाना अनहाइजेनिक होता है और घर का हाइजेनिक रहेगा। घर का जो आप खाना बनाते हैं ना अपनी फैमिली के लिए, वो हेल्दी रहता है। तो इससे इम्पल्स बाइंग कम होती है। तो और हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, वो भी कम होते हैं। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटी सी है, बट आप सोचेंगे अरे यार आज ले जाते हैं, आज नहीं ले जाएंगे, हम घर से बाहर खा लेंगे। लेकिन ज़रा याद रखो कि अगर आपने एक बार घर से बाहर गए, 500 रुपये का खा लिया, और 500 तो नॉर्मल है यार, आजकल तो मैगी भी 200-250 की मिलती है, पानी की बोतल भी 20 रुपये की मिलती है। तो 500 तो नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर ये महीने में आप कर देते हैं 4 बार, तो हो जाते हैं 2000 रुपये। साल भर में हमारे हो जाते हैं 24,000 रुपये। 5 साल में हमारे हो जाते हैं 1,20,000 रुपये। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो याद रखें इस चीज़ को। अगली हैबिट पर चलते हैं। अगली हैबिट है ऑटो सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। जब भी आपके पास में पैसे आते हैं, इनकम आती है, सैलरी आती है, तो हमें उससे सेविंग पहले करना है। इसको, इस रूल का एक और नाम है पे टू योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को पेमेंट करो, बाद में किसी और को पेमेंट करो। इस चीज़ को अपन डिटेल में भी समझेंगे एक दूसरे वीडियो में, बट हमेशा अभी इतना याद रखें कि कोई भी खर्च करने से पहले महीने का सबसे पहला खर्च अपने खुद की सेविंग में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ट्रैक एवरी रुपी फॉर 7 डेज।
हर पैसे को 7 दिन तक ट्रैक करो अपने पास में कि हमारे पास ये रुपया आया है, रखा हुआ है, कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आया 24 घंटे के अंदर गया। सैलरी आज आई थी अकाउंट में, दूसरा दिन देख रहे हैं कि भाई मिनिमम बैलेंस भी नहीं बच रहा है। तो भाई ऐसा मत करें। जो डिले कर सकते हैं पेमेंट का वो डिले करें, जो एसेंशियल चीज़ है उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। जो नॉन एसेंशियल चीज़ है ना उसको कंट्रोल करें। तो हर पैसे को कम से कम 7 दिन तक ट्रैक करें। तो इस तरीके से दोस्तों ये 8 हैबिट्स हो चुकी हैं। 9वीं हैबिट है यूज डेली सेविंग। अब यूज डेली सेविंग आप कैसे कर सकते हैं? आप सवेरे सोकर उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ब्रश करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, नहा धोएंगे, पूजा करेंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ भी करते हैं ना। तो एक और हैबिट ऐड कर लीजिए, अपने घर में रखिए एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे, दादा दादी के टाइम पे, नाना नानी के टाइम पर घर में एक पिग्गी बैंक रहता था ना, मिट्टी का बना हुआ, उसमें हम पैसे डालते थे। तो भाई ये अच्छी आदत थी, स्मार्ट हैबिट थी। ये बंद क्यों कर दी हमने? इसको फिर से लेकर आए। एक रखें अपने पास पिग्गी बैंक, सवेरे से एक छोटा सा पेमेंट ब्रश करने के साथ ही उसमें डाल दें। चाहे भले उसमें 10 रुपये डाल रहे हैं, 20 रुपये डाल रहे हैं, आपको नहीं है उनकी ज़रूरत, कोई बात नहीं। जब महीने भर के पैसे इकट्ठे हो जाए ना, किसी को डोनेट कर दें, किसी गरीब को दे दें। इससे क्या होगा ना, पॉजिटिविटी फैलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर से ऐसी पॉजिटिवनेस आएगी, एक ऑरा बनेगा कि मनी अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होगी। तो ये हो गई दोस्तों 9 हैबिट्स। आप चलें आखिरी हैबिट बताता हूँ मैं। आखिरी जो आज के लिए है, ये नहीं है कि हमेशा के लिए आखिरी हैबिट है। ऐसी हैबिट तो और भी बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैबिट्स हैं, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट हैबिट मैं बता रहा हूँ, सेव 10% ऑफ योर इनकम। मतलब अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये सेव कर दीजिए पहले दिन। जैसे ही आपको इनकम मिले ना वैसे ही सेव कर दीजिए और सोचिए कि मुझे तो 9,000 ही मिल रहे हैं। याद रखिए कि जो काम 100% में हो सकता है ना, वो 90% में भी हो सकता है। अगर आपके घर का खर्चा 10,000 में चल रहा है ना, तो 9,000 में भी चल सकता है। तो 10% इनकम को सेव कर दें और भूल जाएं उसे। उसे यूज नहीं करना है, इमरजेंसी के लिए भी नहीं। इमरजेंसी के लिए अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो। ये जो 1,000 है ना, यही पैसे हैं जो आपको अमीर बनाएंगे, यही है जो आपके लिए वेल्थ जनरेट करेंगे, लॉन्ग टर्म के गोल पूरे करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही फेमस किताब है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, हिंदी में भी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसका एक नियम है कि अपना 10वां सिक्का बचाएं। 10वां सिक्का मतलब अगर आप 10 सिक्के कमा रहे हैं ना, तो 9 सिक्के को यूज करें, 10वां कॉइन है ना उसे बचा लें, सेव कर लें, सेव करके रख लें लाइफ एंडिंग के लिए। तो फिर दोस्तों हमने आज डिस्कस करी है 10 हैबिट्स। ऐसे ही वीडियो और मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पर, आप इसको फॉलो करें और हाँ इसको शेयर करें अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये जो हैबिट्स हैं ना इस सबके लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, पर्टिकुलर एज वाले बंदों के लिए, सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के इंसान के लिए ये हैबिट्स उतनी ही यूजफुल हैं जितनी आपके लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।